इस बजट में सराफा व्यापारियों के लिए खुशी की खबर है कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 6% ड्यूटी कम की गई है। इससे न केवल व्यापारियों को फायदा होगा अपितु निश्चित रूप से सरकार को भी फायदा होगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी अधिक होने से सोने और चांदी की जो तस्करी बड़े स्तर पर हो रही थी उसमें निश्चित रूप से लगाम लगेगी, सरकार को ड्यूटी मिलेगी। हमने राजस्थान सराफा संघ के माध्यम से सरकार से अनेक बार आग्रह किया, इसके लिए प्रदर्शन भी किया, पत्र व्यवहार भी किया, समय समय पर सरकार को हमने जागृति दी। हमने यहाँ तक भी कहा कि अगर आप कस्टम ड्यूटी कम करते हैं और अगर ड्यूटी कम आती है तो सराफा व्यापारी अपनी तरफ से जितनी पुरानी ड्यूटी है उसके समकक्ष ड्यूटी देने को तैयार हैं। सरकार ने हमारी बात को माना, हम इसके लिए स्वागत करते हैं कि इस बजट में सर आज के बजट को लेकर किस तरह से आपका सोना व्यापारी नाम बताऊं मैं गणेश डागलिया, पूर्व अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स और संरक्षक चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आज भारत सरकार के वित्त मंत्री जी सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया उसका हम स्वागत करते हैं और उन्होंने खास करके मिडिल क्लास का ध्यान रखा है, क्योंकि कोई भी सरकार आती मिडिल क्लास का ध्यान नहीं रखती। पहली बार उन्होंने ध्यान रखा है और आम जनता के लिए उन्होंने जो सोना चांदी के ऊपर 6% ड्यूटी कम की है, इसका अगले महीने से इसका असर आएगा। सोने और चांदी में शायद भाव कम होने चाहिए, क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है और सारी चीज़ें महंगी होने के कारण से सोना और चांदी लोग खरीदने से दूर हो गए। अब ऐसा लगता है कि वापस हिंदुस्तान में वही पहले जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसी तरह से लोग सोना और चांदी खरीद कर अपना हमेशा की इमरजेंसी के लिए एक फंड इकट्ठा कर सकते हैं। मैं इस बजट के माध्यम से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं और यही निवेदन करना चाह रहा हूं भविष्य में भी इस तरह से व्यापारी भाइयों का और खास करके मिडिल क्लास का ध्यान रखें। धन्यवाद। लंबे समय मांग भी चली थी, धरने भी हुए थे, प्रदर्शन भी हुए थे, एक तरह से आपकी जीवन हुई है, किस तरह मानते हैं सर? चूँकि ये पिछले आपको याद होगा ये अपने काट देना इसको, जब अपना कोरोना काल था उस वक्त चांदी सिर्फ 37,000 का भाव था और सोना लगभग 50,000 के अंदर था। ये 5 साल में जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, चांदी 90,000 के ऊपर हो गई, 92-93,000 हो गई है और सोना भी लगभग 75,000 जाके अभी 73-74,000 का भाव चल रहा है। तो ये दोनों ही चीज़ें इस तरह से बढ़ गई है भाव, और ये सोने चांदी के साथ साथ आप जानते हैं सारी चीज़ों में भाव बढ़ते हैं। मेरा तो एक भारत सरकार से और निवेदन है कि थोड़ी पेट्रोल के ऊपर और डीजल के ऊपर एक्साइज कम करें ताकि आम जनता को रिलीफ मिल सके। हर आदमी 2 व्हीलर 4 व्हीलर वापरता है और वैसे ही आप गाड़ियों पे इतनी एक्साइज लगा रखी, इतनी महंगी गाड़ी हैं, तो आपको चाहिए कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर आप भाव कम करके आम जनता को ये रिलीफ देने की कृपा करें। धन्यवाद। जयेश चंपावत, अध्यक्ष अश्विनी बाजार व्यापार संघ से। निश्चित रूप से आज का जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, आने वाले समय में व्यापारों को ऊंचाई की ओर ले जाएगी। इनकम टैक्स में थोड़ी बहुत राहत दी गई है, थोड़ी ज़्यादा की आशा थी लेकिन फिर भी एक राहत दी है। इसी तरह से अपने को सोने चांदी में भी इन्होंने कस्टम ड्यूटी घटाई है, तो निश्चित रूप से ये भी एक बाजार का ही हिस्सा होता है। और जैसे शादी ब्याह में जिस प्रकार से सोने की डिमांड रहती है, चांदी की डिमांड रहती है, तो व्यापारियों में भी इस तरह से इसका फ्लो बनेगा और हर व्यापार से बढ़ेगा। और एक आसान्वित बजट है और पूरे साल इस बजट को हम अच्छे रूप में देख रहे हैं और निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार दिया है, क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था युवाओं के ऊपर है और युवाओं का रोजगार जब मिलता है तो वो भी अर्थव्यवस्था के रूप में और व्यापार के रूप में प्रगति होती है। तो मोदी जी ने अच्छा प्रयास किया है। सीतारमण जी को बधाई, मोदी जी को बधाई अच्छे बजट के लिए। एक व्यापारी होने के नाते किस तरह से देखते हैं आप इसको? थोड़ा सा आर्थिक रूप से अभी व्यापारी सक्षम नहीं हो पा रहा है। व्यापार मध्यम वर्गीय जो व्यापार है, क्योंकि अभी जो चल रहा है ऑनलाइन चल रहा है और जिस प्रकार से ऑनलाइन को बढ़ावा दिया है, बड़े पूंजीपतियों को जो बढ़ावा मिलता है और एक छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा कम मिला है। लेकिन धीरे धीरे अगर सरकार इस तरफ देखेगी कि व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं उनको कैसे उत्थान, जैसे मुद्रा लोन दिया है, इन्होंने मुद्रा लोन लेने के लिए बात की है, लेकिन वो व्यवहारिक रूप से आए, 20 लाख रुपए तक का लोन देने की बात कही है। स्टार्टअप में क्या है, एमएसएमई में क्या है। निश्चित रूप से सरकार व्यापारियों के लिए हित में काम कर रही है, लेकिन इसको स्ट्रिक्ट रूप से धरातल पर लाना मोदी जी की जिम्मेदारी है, जो वो निभा रहे हैं। और हमें
अभी भी ये लग रहा है कि बजट अच्छा है और धीरे धीरे सुधार होगा। हम निश्चित रूप से संकट की ओर से गुजर रहे हैं क्योंकि व्यापारी अभी सबसे बड़ा दुखी है। अब हम थोड़ा बहुत आस कर रहे हैं कि मोदी जी हमें उभारने की कोशिश करें। धन्यवाद। जी जयेश चंपावत, अध्यक्ष अश्विनी बाजार व्यापार संघ से। निश्चित रूप से आज का जो बजट निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है, आने वाले समय में व्यापारियों को ऊंचाई की ओर ले जाएगी। इनकम टैक्स में थोड़ी बहुत राहत दी गई है, थोड़ी ज़्यादा की आशा थी लेकिन फिर भी एक राहत दी है। इसी तरह से अपने को सोने चांदी में भी इन्होंने कस्टम ड्यूटी घटाई है, तो निश्चित रूप से ये भी एक बाजार का ही हिस्सा होता है। और जैसे शादी ब्याह में जिस प्रकार से सोने की डिमांड रहती है, चांदी की डिमांड रहती है, तो व्यापारियों में भी इस तरह से इसका फ्लो बनेगा और हर व्यापार से बढ़ेगा। और एक आसान्वित बजट है और पूरे साल इस बजट को हम अच्छे रूप में देख रहे हैं। और निश्चित रूप से युवाओं को रोजगार दिया है क्योंकि पूरे देश की अर्थव्यवस्था युवाओं के ऊपर है और युवाओं का रोजगार जब मिलता है तो वो भी अर्थव्यवस्था के रूप में और व्यापार के रूप में प्रगति होती है। तो मोदी जी ने अच्छा प्रयास किया है। सीतारमण जी को भी बधाई, मोदी जी को बधाई अच्छे बजट के लिए। एक व्यापारी होने के नाते किस तरह से देखते हैं आप इसको? हाँ, थोड़ा सा आर्थिक रूप से अभी व्यापारी सक्षम नहीं हो पा रहा है। व्यापार मध्यम वर्गीय जो व्यापार है, क्योंकि अभी जो चल रहा है ऑनलाइन चल रहा है और जिस प्रकार से ऑनलाइन को बढ़ावा दिया है, बड़े पूंजीपतियों को जो बढ़ावा मिलता है और एक छोटे व्यापारियों को थोड़ा सा कम मिला है। लेकिन धीरे धीरे अगर सरकार इस तरफ देखेगी कि व्यापारी जो छोटे व्यापारी हैं उनको कैसे उत्थान, जैसे मुद्रा लोन दिया है, इन्होंने मुद्रा लोन लेने के लिए बात की है लेकिन वो व्यवहारिक रूप से आए, 20 लाख रुपए तक का लोन देने की बात कही है। स्टार्टअप में क्या है, एमएसएमई में कहा है। निश्चित रूप से सरकार व्यापारियों के लिए हित में काम कर रही है, लेकिन इसको स्ट्रिक्ट रूप से धरातल पर लाना मोदी जी की जिम्मेदारी है जो वो निभा रहे हैं। और हमें अभी भी ये लग रहा है कि बजट अच्छा है और धीरे धीरे सुधार होगा। हम निश्चित रूप से संकट की ओर से गुजर रहे हैं क्योंकि व्यापारी अभी सबसे बड़ा दुखी है। अब हम थोड़ा बहुत आस कर रहे हैं कि मोदी जी हमें उभारने की कोशिश करें। धन्यवाद। जी मैं एक स्टूडेंट हूँ। जैसे अभी केंद्र सरकार का बजट आया है तो उसमें 500 टॉप कंपनीज़ में 5 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप के लिए चालू किया है, तो उससे बहुत अच्छा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ सकता है और अच्छा मिलेगा। क्योंकि जैसे ही आया कॉलेज का जो एजुकेशन के लिए इंटर्नशिप के लिए ढूंढते ही हैं, तो बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है। और उसके बाद स्टार्टअप इंडिया के लिए एमएसएमई में लोन देने का भी बहुत अच्छा दे रखा है। और लो बजट पे आप हायर एजुकेशन कर सकते हैं, लोअर इंटरेस्ट रेट पे आप हायर एजुकेशन के लिए आप कर सकते हैं लोन अप्लाई करके, वो भी बहुत अच्छा प्रावधान दिया। बेरोजगार युवाओं के लिए किस तरह फायदेमंद रहेगा? ये बेरोजगार लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि उनको एक कंपनी में आप काम करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको वर्क कल्चर पता लगेगा, क्या स्किल रिक्वायरमेंट है, तो इंटर्नशिप से उससे उनको ये फायदा मिलेगा। मैं इंदर सिंह मेहता, संरक्षक श्री राजस्थान सराफा संघ राजस्थान। इस बजट में सराफा व्यापारियों के लिए खुशी की खबर है कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 6% ड्यूटी कम की गई है। इससे न केवल व्यापारियों को फायदा होगा अपितु निश्चित रूप से सरकार को भी फायदा होगा, क्योंकि कस्टम ड्यूटी अधिक होने से सोने और चांदी की जो तस्करी बड़े स्तर पर हो रही थी उसमें निश्चित रूप से लगाम लगेगी, सरकार को ड्यूटी मिलेगी। हमने राजस्थान सराफा संघ के माध्यम से सरकार से अनेक बार आग्रह किया, इसके लिए प्रदर्शन भी किया, पत्र व्यवहार भी किया, समय समय पर सरकार को हमने जागृति दी। हमने यहाँ तक भी कहा कि अगर आप कस्टम ड्यूटी कम करते हैं और अगर ड्यूटी कम आती है तो सराफा व्यापारी अपनी तरफ से जितनी पुरानी ड्यूटी है उसके समकक्ष ड्यूटी देने को तैयार हैं। सरकार ने हमारी बात को माना। हम इसके लिए स्वागत करते हैं कि इस बजट में अनेक वर्षों से जो हमारी लगातार रूप से मांग की जा रही थी उसे सरकार ने पूरा किया। एक और वित्त मंत्री जी से हम देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आग्रह करते हैं कि आयकर सीमा को भी बढ़ाया जाए, क्योंकि देश में अब जो जिस प्रकार की स्थितियां चल रही हैं उसमें अनेक वर्षों से जो आयकर स्लेब है वो एक निश्चित वही एक पैटर्न पर चल रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जबकि बाकी सब चीज़ों में बदलाव हुआ है। तो हम
यही चाहेंगे कि आयकर दर में भी परिवर्तन किया जाए और व्यापारियों को और आम जन को राहत पहुंचाई जाए। एक बार पुनः मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से इस बजट का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और केंद्र सरकार को बधाई देता हूं और ये गारंटी देता हूं कि सराफा के जहां तक बात है, जितनी ड्यूटी आपको विगत वर्षों में सोने चांदी के माध्यम से मिलती रही है, ड्यूटी कम करने के बावजूद भी सरकार को आय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये पक्की बात है, निश्चित बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। व्यापारियों को लाभ मिलेगा, आम जन को भी राहत मिलेगी इससे। देखिए, विगत दिनों सोने और चांदी के भाव में जो बढ़ोतरी हुई है वो अनएक्सपेक्टेड थी। सोच नहीं सकते थे कि जो चांदी 60,000 65,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से चल रही थी वो 90,000 और बल्कि बीच में तो 94-95,000 रुपये प्रति किलो तक चली गई। जहाँ तक उदयपुर और इसके आसपास के क्षेत्र का बात है तो ये एक आदिवासी अंचल है और यहाँ पर आदिवासी अंचल में चांदी का चलन बहुत अधिक है। उन गरीब आदिवासियों को और मेवाड़ के और आदिवासी अंचल के लोगों की इस भाव वृद्धि से कमर टूट गई, उनको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। हम ये सोचते हैं कि लगभग चांदी के भाव 4-5 हज़ार रुपये प्रति किलो और सोने के भाव 1,000 से 1,500 रुपये प्रति तोला तक सस्ते होने की अगले 2-3 दिन में उम्मीद की जा सकती है। और भी सरकार अगर इसमें और भी कोई रियायत देती हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के टैक्सेस हैं, उनमें भी अगर कोई रियायत देती हैं जिसकी वास्तव में आवश्यकता भी है, तो निश्चित रूप से आम जन को, व्यापारियों को फ़ायदा मिलेगा, सरकार को भी टैक्स का फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।